आपको नमस्कार और शांति। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ हैं, संयमित मन और आध्यात्मिक संतुलन में हैं। आज हम शांति, मौन और स्थिरता के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तीन आवश्यक संसाधन आपकी आत्मा में राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। आइए हम वैसे ही शुरू करें जैसे हमें सभी चीजें शुरू करनी चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए आपको महिमा देते हैं कि हम यहाँ अपने दोस्तों से दूरस्थ रूप से मिल सकें और उनके साथ अच्छी खबर के उन तत्वों को साझा कर सकें जो वास्तव में हमें पोषण देंगे, जो हमें आपके आंतरिक राज्य में ऊंचा और उन्नत करेंगे। हम खुली आंखों, खुले कानों की प्रार्थना करते हैं ताकि हम किसी भी क्षण में हमारे लिए उपलब्ध सत्य, ज्ञान, अनुग्रह को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। हमारे युद्ध के माध्यम से शांति से चिपके रहने के लिए, शोर के खिलाफ हमारे युद्ध के माध्यम से मौन में रहने के लिए, व्यस्तता और भटकते कदमों के खिलाफ हमारे संघर्ष के माध्यम से आपके सामने स्थिर रहने के लिए। सब कुछ यीशु के माध्यम से, सब कुछ मरियम के माध्यम से, सब कुछ प्रिय संत जोसेफ के माध्यम से, आमीन। पिता और पुत्र के नाम पर, पवित्र आत्मा में, आमीन। स्थिर रहो और जानो कि मैं ही एकमात्र सच्चा भगवान हूं। यह भगवान का महान निमंत्रण है कि हम स्थिर रहें, शांत रहें और अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उन्हें जानें, समझें और उनके मार्गदर्शन को अपनाएं। भगवान हम में से किसी से भी दूर नहीं है, बल्कि वे हमारे होठों पर और हमारे दिलों में हैं। और हम कैथोलिक अंगूर के बाग से उतरे हुए, रोम का चर्च से उठे हुए उस पवित्रतम यूकरिस्ट की ओर इशारा करेंगे जिसे हम प्राप्त करते हैं। हम अपने होठों पर प्राप्त करके मसीह के नाम को स्वीकार करते हैं और हम इस दीक्षा के माध्यम से विश्वास करते हैं। हमारे हृदयों में उनकी निवास वास्तविकता को मजबूत किया जाता है। लेकिन हम कितनी बार व्यस्त मन और व्यस्त दिल के साथ प्रार्थना करते हैं? हम कितनी बार दुनिया की सभी चिंताओं, देखभालों और उलझनों को प्राथमिकता देते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हमारा आंतरिक, भले ही यह कोई स्थान नहीं है, वास्तव में हमारे अस्तित्व का एक आयाम है? इस आंतरिक परिदृश्य में गर्व के पहाड़, निराशा की घाटियां, अविश्वास के दलदल, कड़वे नमक की खदानें हैं जहां मैं अपने दुश्मनों पर हावी होता हूं और कल्पना करता हूं कि मैंने बातचीत में उन्हें कैसे मात दी होती, या मुझे अपमानित करने के लिए उनसे बदला लिया होता अगर मैंने यह कहा होता या वह किया होता, या अगर चीजें अलग होती। मेरे दिल के क्षेत्र में कितने क्षमाशीलता के बोल्डर हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु अपने प्रेम की कोमल दृष्टि से गर्व के पहाड़ को पिघलाना चाहते हैं। वह निराशा की घाटी को आशा से भरना चाहते हैं। वह अविश्वास के दलदल को विश्वास और भरोसे से वाष्पित करना चाहते हैं। वह अपनी दया के महासागर से प्रतिशोध की कड़वी नमक की खानों को नष्ट और डुबाना चाहते हैं। वह क्षमाशीलता की चट्टानों को हटाना चाहता है और जो खाली स्थान बचता है उसमें भगवान का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम और आत्म प्रेम रखना चाहता है, ताकि हम एक स्थिर, शांत जल निकाय की तरह चिकने और समतल हो सकें। चाहे आप एक थिम्बल पानी से भरे हों, एक कप पानी से भरे हों, एक बाल्टी, एक टब, एक झील का तल पानी से भरा हो, स्थिर पानी में आकाश की अनंतता को प्रतिबिंबित करने की अद्भुत क्षमता होती है। और यही निमंत्रण है उनके सामने स्थिर हो जाने का, अपनी चिंताओं और वास्तव में अपने मुकुटों को उनके चरणों में डालने का और उन्हें राजा बनने देने का, उन्हें प्रमुख बनने देने का। यह आंतरिकता एक बार स्थिर हो जाने पर
हमें अधिक आसानी से यह समझने की अनुमति दे सकती है कि हम वास्तव में कौन हैं। यदि आप एक गड्ढे के बारे में सोचते हैं, भगवान की महिमा हो कि आप एक गड्ढे हैं। आपने गड्ढे में लात मारी और अब कीचड़ ने नीचे को ढक दिया है। हम यह नहीं देख सकते कि हम वास्तव में कौन हैं, और यह एक बड़ी त्रासदी है क्योंकि हमारे अस्तित्व की गहराई में भगवान का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट कैथरीन ऑफ जेनोआ ने कहा था, मैंने अभी तक इसका प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह मध्य युग की संत, जो एक रहस्यवादी थीं, एक परमानंद में अपने निवास से बाहर निकलकर चिल्लाती थीं, मेरा सबसे गहरा मैं भगवान है, मेरा सबसे गहरा मैं भगवान है। काश सभी ईसाई लोग इस प्रकार की समझ रखते। भगवान हमसे दूर नहीं हैं। वह आकाश में कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं हैं जो हमारे गलत करने पर हमें बिजली के झटके से मारने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान का भय एक ऐसा भयानक आतंक नहीं है कि वह हमें किसी गलती के लिए नरक में डाल देंगे। भगवान का भय वह भयानक और अद्भुत एहसास है जो मुझे डरावनी दहशत से भर देता है। प्रेम में डूबा हुआ कि भगवान अस्तित्व की नींव, जो बुलाता है और जो विदा भी करता है, मेरे व्यक्तित्व की गहराइयों में निवास करता है, संसारों का सृजन करता पोषक मुझ में स्थानीयकृत रूप में निवास करता है। संत के अनुसार एक बोर्ड, एक फर्श, एक फल, एक पेड़ या एक अविश्वासी में उनकी स्थायी उपस्थिति से परे वह न्याय संगत आत्माओं में एक विशेष और विशिष्ट स्थानीयकृत तरीके से निवास करते हैं। पॉल अन्य शास्त्रों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, जीवित अनुभव के अनुसार हम जानते हैं कि यह सत्य है, लेकिन इस ज्ञान को केवल एक सैद्धांतिक अमूर्तता या निर्माण से परे समझने के लिए, या केवल इसलिए पालन करने के लिए क्योंकि मुझे बताया गया है कि ऐसा है, मुझे स्थिर होना सीखना होगा। स्थिर रहो और जानो मैं भगवान हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़ता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। अक्सर लोग भावनात्मक शांति से संतुष्ट कर लेते हैं। मुझे एक गर्म, सुखद एहसास होता है। शायद मैंने एक गिलास वाइन पी, शायद मैंने अपना पसंदीदा खाना खाया। मैं मेज से पीछे हट जाता। मेरा शरीर इस समझदार इच्छा शक्ति वाली शांति से गूंज रहा है, इस रासायनिक उच्चता से भरा हुआ। यह हमारे भगवान की शांति नहीं है। हमारे भगवान की शांति और संतोष वास्तव में दोहरी और अद्वितीय है। सबसे पहले यह एक अच्छे विवेक की शांति है, सही बनाई गई है और ईश्वर के साथ मेल मिलाप में है। ध्यान आकर्षित करने और शोर मचाने वाले दोषी विवेक जैसा कुछ भी नहीं है। शैतान बहुत हद तक ऐसे ही होते हैं, बहुत आत्ममुग्ध। वे हमारा ध्यान मांगते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें देखा और सुना जाए, और हम वर्तमान गर्व आंदोलन में भी देखते हैं यह मांग कि एक बाहरी स्रोत उनकी गलती, उनके नैतिक त्रुटि, उनकी कामुकता की गलतफहमी को उनके सर्वोच्च भलाई के रूप में मान्यता और पुष्टि करे, और एक यौन अभिव्यक्ति को उनकी पहचान की छोटी या नींव के रूप में स्थापित करे। और वे मांगते हैं, वे मांगते हैं, वे मांगते हैं, मुझे पहचानो, मुझे मान्यता दो। उनके पास शांति नहीं है। उनके विवेक, पारंपरिक शब्दों में कहें तो, अपवित्र, विखंडित और अपने आप से युद्धरत हैं, क्योंकि हर मानव में, शायद विवादास्पद शब्द का उपयोग करें तो, आदिम मसीह अंतर्निहित है। यहां तक कि बिना बपतिस्मा लिए हुए लोगों के भीतर भी स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक दिशा सूचक होता है, जो सही और गलत का एक अस्पष्ट या अच्छी तरह से परिभाषित भावना होती है, जो उनके गठन पर निर्भर करती है। और यहां तक कि वे लोग जो कुछ विशेष यौन प्रवृत्तियों से संघर्ष करते हैं, गहराई से जानते हैं, अगर वे थोड़ी देर के लिए शांत बैठें तो वे समझेंगे
कि जिस तरह से मैं अपनी यौन अभिव्यक्ति कर रहा हूं वह मुझे केवल कुछ समय के लिए संतुष्ट करता है, लेकिन यह मेरी इच्छा में शांति नहीं देता। और इसलिए यह दूसरा तत्व है, एक अच्छे विवेक की शांति, जो मेरी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में समाहित होने की अनुमति देती है। और उनकी इच्छा है पूर्ण शांति, निरंतर आनंद, शाश्वत स्थिरता। और इसलिए हम संतों के जीवन में देखते हैं कि यह शांति अडिग है। और यह शांति, जैसा कि मैंने पहले कहा था, भावनात्मक या संवेदनात्मक प्रकृति की नहीं है। संत अक्सर गंभीर संघर्ष, उथल पुथल, विरोध और तनाव के बीच महान शांति प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि तनाव मुक्त होने का मतलब इस शांति का होना है। शांति थोड़ा वह वातावरण है जिसमें सभी सद्गुण ठोस होते हैं और फलते फूलते हैं। शांति वह बीज भूमि है जिसमें ईश्वर की सभी कृपाएं स्वयं को स्थापित करती हैं, जड़ पकड़ती हैं और फलती फूलती हैं। शांति के बिना मैं राज्य का वाहन नहीं बन सकता, जैसा कि लिखा गया है, जैसा कि हमें सिखाया गया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पवित्र है तेरा नाम, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में है वैसे ही हमारे व्यक्तियों की धरती पर भी। जैसा कि कुछ प्राचीन ऑर्थोडॉक्स पिताओं ने कहा है, शांति पिता की इच्छा में है, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी इच्छा में बने रहना चाहिए। यह अच्छा है जब कोई व्यक्ति थोड़ा युवा हो तो अकेले और चुपचाप आराम से बैठे। एकांत और मौन हमारे भीतर उनके आंतरिक राज्य की वास्तविकता, अभिव्यक्ति और साकार करने के लिए एक और आवश्यक तत्व है। दाऊद, पूरे इस्राएल के राजा, प्रसिद्ध और महानतम दाऊद, मसीह के पिता, राजा बनने से पहले वह एक चरवाहा था। चरवाहे का नौकरी शीर्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो देखता है और सुनता है। वह जो अक्सर एकांत में और अक्सर मौन में रहता है, वह व्यक्ति जो अपने विचारों में खोया रहता है। मौन ईश्वर की पहली और महत्वपूर्ण भाषा है। सूरज चुपचाप जलता है, आप इसे कराहते हुए नहीं सुनते। मैं गर्मी दे रहा हूं, मैं जल रहा हूं। पेड़ घास चुपचाप बढ़ते हैं, आप उन्हें बढ़ने की कोशिश करते हुए नहीं सुनते। चंद्रमा महासागरों की लहरों पर अपनी चुंबकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। यह सब मौन के माध्यम से होता है। और इसलिए इस शोरगुल वाले, अत्यधिक सक्रिय, इंद्रियों को लगातार उत्तेजित करने वाले संसार में स्थिरता और मौन सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो हमें अपने भीतर की शांति और समझ को खोजने में मदद करते हैं। यदि मैं स्वयं को नहीं जानता तो मैं कभी भगवान को नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि भगवान मेरे अस्तित्व की सबसे गहरी जड़ में है। मैंने यह बात कई लोगों से कही है, मैं कहूंगा भगवान उस मुखौटे को अनुग्रह नहीं दे सकते जो आप पहनते हैं। भगवान उस व्यक्ति को अनुग्रह नहीं दे सकते जो आप सोचते हैं कि आप हैं। भगवान उस व्यक्ति को अनुग्रह नहीं दे सकते जो आप बनना चाहते हैं। वह एक मूर्ति है, भगवान अनुग्रह दे सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह वास्तविकता के अनुरूप है कि आप वास्तव में कौन हैं। और अगर वह एक व्यक्ति है जो बहुत गहरे तरीके से संघर्ष करता है, अगर वह कोई व्यक्ति जो भगवान के प्रति गहरे क्रोध में है, यदि वह आत्म प्रत्याख्यान, आत्मनिंदा, अकेलापन, अलगाव की स्थिति में है, तो वही व्यक्ति है जिसे भगवान संभाल सकते हैं और अनुग्रह दे सकते हैं। लेकिन कौन भगवान अपने पड़ोसी या नाराज होना चाहेगा? कौन आत्मनिंदा की स्थिति में रहना चाहेगा? कौन वासना, लालच या दुख से भरा होना चाहेगा? अगर हम ईमानदार हों तो कोई नहीं, लेकिन रहस्यमय तरीके से आप जानते हैं, यह चीनी उंगली उपकरण की तरह है। जाल से बचने का एकमात्र तरीका इसे पार करना है। आपको सहन करना होगा,
दृढ़ रहना होगा और अपने क्रोध, अपने रोष, अपनी कड़वाहट, नाराजगी, वासना से गुजरना होगा। और रहस्यमय तरीके से यह उस गांठ के केंद्र में बसा हुआ है कि भगवान हमें उस गहरे अंधकार, उस कमी, उस बनावट युक्त और गांठदार तत्व की ओर आमंत्रित करते हैं ताकि वहां अपनी क्रॉस को फिर से स्थापित कर सकें। लेकिन मैं अपने आंतरिक को विस्तारित नहीं कर सकता। जो वास्तव में मुझ में है उसे पहले बसने के माध्यम से देखा जाए और फिर उभरे, बिना मौन और स्थिरता के जल से बाहर आए। और ये अपने आप को एक महान और शून्य कुछ भी नहीं के रूप में जानने में है कि मैं शांति में आता हूं। एक महान रहस्य में आपका आंतरिक बहुत हद तक उत्पत्ति के प्रारंभिक विवरण में जल की गहराइयों पर मंडराते हुए आत्मा के समान है। एक अराजक शून्य जिसमें भगवान अपनी व्यवस्था लाना चाहते हैं। यह एडन का बगीचा है जहां आप लगातार सही, गलत, अच्छा, बुरा, द्विआधारी सोच को भगवान की आज्ञाकारिता और समर्पण से ऊपर उठाने के लिए प्रलोभित होते हैं। तुम्हारी आत्मा कनान की भूमि के समान है, एक महान वादे की भूमि, दूध और शहद की प्रचुरता से बहती हुई। फिर भी इसके बीच में तुम्हारे अवगुणों के दानव हैं। आपकी भावनाओं के जंगली जानवर। सभी को वश में करने की आवश्यकता है, सभी को अधीनता की आवश्यकता है। यरीहो की दीवारों को समतल और सपाट बनाने के लिए भगवान की स्तुति और जयकार की आवश्यकता है। आपकी आत्मा एडन का बगीचा है, कब्र और पास का बगीचा जहां से मसीह मृतकों में से जी उठे, जहां एक नई शुरुआत, एक नई सृष्टि अंकुरित हो रही है। एक महान रहस्य में आपका आंतरिक सभी इनमें से है और फिर भी इनमें से कोई भी नहीं, और फिर भी इससे भी अधिक, क्योंकि भगवान स्वयं जो कुछ भी नहीं है, हमारी 5 इंद्रियों के अनुसार कोई वस्तु नहीं है, और फिर भी जो सब कुछ है और सब में है और सबके साथ हैं और सबके माध्यम से हैं, हमारे व्यक्तित्व की गहराइयों में निवास करते हैं। शांत रहो। मौन में आओ। आत्मज्ञान प्राप्त करें जो हमारे भीतर निवास करने वाले भगवान के दिव्य ज्ञान में फलित होता है। भगवान हमारे व्यक्तित्व का केंद्र है और यही महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे शांति प्रदान करता है। यदि भगवान हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? यदि भगवान मेरे अस्तित्व के गहरे जल में हैं तो कौन सी स्थिति या परिस्थिति वास्तव में मुझे आघात पहुंचा सकती है, क्योंकि वह स्वयं हर समय मेरे साथ हैं। मुझे आशा है कि यह संदेश आपको अच्छी सेहत, शांत मन और आध्यात्मिक संतुलन में पाए। मुझे आशा है कि ये शब्द किसी न किसी तरह से आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपको प्रभावित करेंगे, आपको अपने अनोखे तरीके से आपकी प्रतिभाओं, क्षमताओं और स्वभाव के अनुसार मसीह की छवि में फिर से बदल देंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जीवित भगवान के पुत्र, जिन्होंने पिता से हर उत्तम उपहार, हर अच्छा उपहार प्राप्त किया है, जो सबसे निचले स्तर पर उतरकर और फिर से सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर मनुष्यों को बंदी बना लिया और मानवता के लिए उपहार प्राप्त किए, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार वितरित करते हुए हम अपने आप को, अपनी बुद्धि, अपनी यादें, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं आपके समर्पित करते हैं। हमारे भीतर अपनी इच्छा, अपनी बात, अपना प्रभाव डालें ताकि हम युगों का वादा बन सकें, भगवान के पुत्रों का प्रकटीकरण, जिसके लिए सारी सृष्टि और वास्तव में हमारे अपने दिल उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। हम आपसे ये बातें पूछते हैं, परम पवित्र प्रभु, आपके कीमती घावों के द्वारा, आपकी माता, हमारी माता मरियम के आंसुओं के द्वारा और प्रिय संत जोसेफ, जो कि एक कर्मठ व्यक्ति थे, की मौनता के द्वारा,
आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपसे प्रेम करें, भगवान की शांति आप पर हो।